योगी को हटाने का तैयार हुआ प्लान। बीजेपी विधायक ने ही बोल दिया हमला। हाईकमान ने नहीं किया सख्त एक्शन तो 2027 में नहीं बनेगी बीजेपी की सरकार। बीजेपी के विधायक ही अपनी पार्टी की हार का कर रहे हैं ऐलान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद से ही पार्टी के अंदर बगावत के सुर तेज हो गए हैं। पार्टी के नेता ही हाईकमान को चुनौती दे रहे हैं। हद तो यह हो गई है कि जो नेता मोदी और योगी के नाम पर चुनाव जीते हैं, आज वो ही उनके काम में कमियां निकाल रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में हार तय है। नेताओं के ये बयान इस समय जमकर वायरल हो रहे हैं। इस बीच बीजेपी विधायक का एक बयान भी चर्चा बटोर रहा है और बीजेपी के विधायक किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी ही सरकार के खिलाफ हमलावर दिखाई दे रहे हैं। जौनपुर जिले की बदलापुर सीट से बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने अपनी ही पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि हाईकमान ने जल्दी अगर कोई कड़ा कदम नहीं उठाया तो 2027 में प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी। प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन तेजी से मजबूत हुआ है। प्रशासन के बीच इस समय बिल्कुल भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है और इसका फायदा उठाने के लिए इंडिया गठबंधन बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। विधायक ने यह भी दावा किया है कि बीजेपी की जगह इंडिया गठबंधन इस समय अच्छी स्थिति में है और लोकसभा चुनाव में इसके परिणाम सामने आ भी चुके हैं। विधानसभा चुनाव में परिणाम और भी बुरे आने वाले हैं। बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष के पीडीए का फॉर्मूला जनता में भ्रम फैला रहा है। ऐसी स्थिति में बीजेपी की स्थिति भी अच्छी नहीं है। इसके चलते बीजेपी को 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2027 में हमारी सरकार भी बनना मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले बीजेपी विधायक ने जौनपुर के एसपी पर भी तमाम आरोप लगा दिए। विधायक ने कहा कि जनपद में कुछ थानेदारों को पैसे के बल पर पोस्टिंग दी जा रही है। इस मामले की जानकारी जब प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को हुई तो उन्होंने एसपी को तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। विधायक ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठाया था। दावा किया था कि पिछले दिनों सीएचसी बदलापुर में तैनात एक संविदा डॉक्टर को हटाने के लिए अपने लेटर पैड पर सीएमओ और डीएम को पत्र लिखा था, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। बीजेपी विधायक ने यहां तक दावा किया है कि बीजेपी की सरकार होने के बावजूद प्रशासन बीजेपी की नेताओं की ही नहीं सुनता है। वैसे विधायक रमेश चंद्र मिश्रा पार्टी के अकेले ऐसे नेता नहीं हैं जिन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस सूची में कई दूसरे नाम भी शामिल हैं। दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अब हाईकमान भी योगी को लेकर सख्त रवैया अपनाने का संकेत दे रहा है, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ से विधायक दूरी बनाने लगे हैं। बीजेपी नेताओं के बीच सबसे ज्यादा शिकायतें योगी आदित्यनाथ के कामकाज को लेकर ही हो रही हैं। इससे पहले बीजेपी के नेताओं ने यह भी दावा किया था कि सरकार में मंत्रियों से ज्यादा अधिकारियों की चलती है, यानी ब्यूरोक्रेसी उत्तर प्रदेश में हावी है। पार्टी के नेताओं ने यहां तक दावा कर दिया था कि प्रदेश में भ्रष्टाचार भी तेजी से बढ़ता जा रहा है और अगर इस पर जल्दी अंकुश नहीं लगाया गया तो जनता के बीच पार्टी की छवि बेहद खराब हो जाएगी। साफ है, अब यूपी को लेकर इंडिया गठबंधन की तरफ से जिस तरह के दावे किए जा रहे थे कि सरकार लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को ज्यादा दिनों तक सीएम पद पर नहीं रहने देगी, 6 महीने के अंदर ही योगी आदित्यनाथ की विदाई हो जाएगी और अब उसके संकेत भी लगभग मिलने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बाद योगी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। अगर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है तो यह तय है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जा सकती है। द दर्पण न्यूज़ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।